आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच की हरियाणा की पंचकुला इकाई का आज कार्यक्रम कवि गोष्ठी हम शुरू कर रहे हैं। हमारी एक मित्र रहती हैं श्वेता सिंह उमा मास्को में, उनकी लिखी हुई सरस्वती वंदना मैं प्रस्तुत करता हूँ। माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, अज्ञानता से तू तार दे। तेरी कृपा का प्रकाश हो, अज्ञानता का विनाश हो। मेरे सर पे तेरा जो हाथ हो, तेरी जीत मेरे ही साथ हो। माँ शारदे, माँ शारदे, अज्ञानता से तू तार दे। मेरी कलम में तू तेज दे, अपनी कृपा भी तू भेज दे। मेरी वाणी में संगीत हो, मेरी वाणी में संगीत हो। तेरी भक्ति जीने की रीत हो। क्या बात। माँ शारदे, माँ शारदे, अज्ञानता से तू तार दे। शारदे माँ को नमन करते हुए जय जय हो माँ सरस्वती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उमा जी की वो शानदार रचना और आपने सुंदर प्रस्तुति भी दी, बहुत बढ़िया। ये हमारी मित्र हैं उमा सिंह, श्वेता सिंह उमा मास्को रहती है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। साथ अक्सर कार्यक्रमों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ती हैं। उनकी ये मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने कहा कि भाई आज पढ़ते हैं। और हमारे साथ आज जीरकपुर की रहने वाली लेकिन आजकल काफी समय से अमेरिका में प्रवास कर रही हैं और उनकी रात को 11:30 पौने 12 बज रहे हैं, हमारे अनुरोध पर जुड़ी हैं। तो सबसे पहले हम आज उन्हीं को सुनते हैं। हमारी विशिष्ट कवित्री रजनी पाठक जी, स्वागत है। जी नमस्कार आप सबको। तो मेरी कविता का नाम ही मेरी कविता है। बहुत बढ़िया। जी हाँ, मेरी कविता अभी बोनी है, इसे बड़ी बड़ी बातें समझ नहीं आती। छोटी छोटी बातों से खुश रहती, खुशी को कहीं से चुग आती। मेरी पीड़ा मेरी तलखी को देख, कलम को जा छुपा आती। इसे बड़ी बड़ी बातें समझ नहीं आती। बहुत बढ़िया। मोहब्बत से हाथ धो बैठी, जिसको भी जब दिल दे बैठी, एसिड अटैक का हादसा बन बैठी। अब मुझसे इसने कोई प्रेम कहानी नहीं लिखवानी है। इसे बड़ी बड़ी बातें समझ नहीं आती। लोग लालच को इश्क समझ, 7 फेरों को अपनी किस्मत समझ, तभी तो किसी दिन दहेज की बलि चढ़ा दी जाती। इसे बड़ी बड़ी बातें समझ नहीं आती। मेहनत का आंचल थाम बन तो गई ये डॉक्टर, पर हैवानियत को नहीं पहचाना इसने, तभी तो वैश्यों द्वारा जला दी जाती। इसे बड़ी बड़ी बातें समझ नहीं। इसे थोड़ा कलर कॉम्प्लेक्स भी है, इसे थोड़ा कलर ब्लाइंडनेस भी है। नहीं कर पाती हरे और भगवे में अंतर, नहीं कर पाती हरे और भगवे में अंतर। चटोरी मीठे की भूखी, सेवियां और खीर एक ही कटोरी में डालकर खा जाती। इसे बड़ी बड़ी बातें समझ नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नजर से थोड़ी कमजोर भी है, बहुत दूर तक नहीं देख पाती। जो छू गया बस उसको उसी को बताती। तिरंगे के तीनों रंगों की सलामती चाहती। इसे बड़ी बड़ी बातें समझ नहीं आती। इसे बड़ी बड़ी बातें समझ नहीं आती। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, क्या बात। बहुत बढ़िया रजनी पाठक जी, बहुत बढ़िया। सचमुच आप कविता किस किस विषय को ले लेती है और किस किस विषय को नहीं लेती, तो आपने उसको किस माध्यम से एक अलग ही तरीके से, अलग ही विशेषण से उसको उसकी भूमिका बनाई है। बहुत डिफरेंट सोच के साथ आपने कविता लिखी, बहुत अच्छा लगा जी। धन्यवाद।
जी, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए भी, और जुड़े रहिए जब तक संभव हो। और बिल्कुल। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और रेखा मित्तल जी हमारे साथ जुड़ी हैं। मैं रेखा मित्तल जी को आमंत्रित करता हूँ सादर कि आएं और अपना रचना पाठ करें। रेखा मित्तल जी, अनम्यूट करें। रेखा जी, आपका माइक बंद है मैडम। रेखा जी अनम्यूट करें। अनम्यूट नहीं हुआ? हो गया? जी 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 मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय सदस्यों को मेरा प्रणाम। मेरी कविता का शीर्षक है आत्म संतोष। आत्म संतोष ही परम संतोष। क्यों सोचे क्या नहीं मिला, क्यों सोचे क्या नहीं मिला, जो मिला सो मिला। सोचे यह बहुत कुछ मिला, सोचे यह बहुत कुछ मिला, जो मिलेगा अच्छा ही मिलेगा। फल मीठा संतोष का, समान नहीं इसके कोई दूजा। क्यों शिकायत करें उस ईश से, क्यों शिकायत करें उस ईश से। पेट भरने का वादा किया है, पेटियां भरने का तो नहीं। वाह पेट भरने का वादा किया है, पेट भरने का तो नहीं। वह तो शाख पर बैठे परिंदों को भी भूखे पेट नहीं सोने देता। हम तो फिर भी इंसान हैं, अपना भला बुरा जानते हैं। सुरसा समान इच्छाओं का कर दे यदि हम त्याग, सुरसा समान इच्छाओं का कर दे यदि हम त्याग, तो सुविधाजनक हो जाएगा यह अनोखा जिंदगी का सफर। तो सुविधाजनक हो जाएगा यह अनोखा जिंदगी का सफर। सुख बड़ा आत्म संतोष का, खुश रहिए हर हाल में, बाकी सब तो मिथ्या है इस नश्वर संसार में। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत खूब, बहुत खूब। सचमुच एक वैसे तो कहा जाता है कि उम्र आने का, उस उम्र आने का इंतजार हमें नहीं करना चाहिए, ऐसे विचारों को अपनाना चाहिए। लेकिन एक उम्र में या एक समय में हर एक के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब व्यक्ति इस तरह की बातें सोचता और करता है। और जो व्यक्ति बचपन से ही ऐसा करता है उसी को हम संत कहते हैं। हाँ क्या जी, बात। हाँ जी। तो बेसिकली हमें जैसे हम सोचेंगे वैसे ही शब्द हमारे मुंह से निकलेंगे, जैसे हम बात करेंगे, जो जिस तरह की कविता लिखेंगे, जैसी हम समाज में हम जो कुछ देना चाहेंगे, दरअसल हाँ जी, होगा जो हमारे अंदर उपज रहा है। तो जो कुछ हमारे अंदर है वही बाहर निकलेगा, और उसी का प्रचार प्रसार होने से सचमुच हम अपनी और औरों की जिंदगी को बहुत बेहतर कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका, और ऐसा ही लिखते रहिए, सुनाते रहिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं और आमंत्रित करते हैं सरोज चोपड़ा जी को। स्वागत है आपका। शारदा माँ को नमन करते हुए, आप सब पटल पर उपस्थित गुणी जनों को नमन करते हुए मैं अपनी कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। अभी मात्र जाके होके चुका है, तो इसलिए मैं ये कविता प्रस्तुत कर रही हूँ जो सासू माँ के लिए है, वो आप सुनिए। खुश नसीब हैं वो, खुश नसीब हैं वो जिनकी माँ है, खुश नसीब हैं वो जिनकी माँ है, क्योंकि वो भी तो एक माँ है, क्योंकि वो भी तो एक माँ है। शादी के बाद सौंप देती वो लाल हैं, शादी के बाद सौंप देती वो लाल हैं। कितना हृदय विशाल है, कितना हृदय विशाल है, अपने जीवन भर के प्यार को कर देती कुर्बान है। खुश नसीब हैं वो जिनकी वो माँ है, और वो करती भी तनिक नहीं मलाल हैं। खुश नसीब हैं वो जिनकी वो माँ है। कितने अरमानों से ब्याह कर, कितने अरमानों से ब्याह कर अपने घर लाती हैं, अपनी बगिया में फूल खिलाना चाहती हैं, अपनी बगिया में फूल खिलाना चाहती हैं। तुम्हें सजा संवरा देखकर वारी वारी जाती हैं, तुम्हें सजा संवरा देखकर बलिहारी जाती हैं। अपने वक्त को तुम्हारे अक्स में निहारती हैं, अपने वक्त को तुम्हारे अक्स में निहारती हैं। तुम्हारे पर नमक बार बार, तुम्हारे पर नमक बार बार पानी में बहाती हैं। खुश नसीब हैं वो जिनकी माँ है, खुश नसीब है वो जिनकी माँ है, क्योंकि वो भी तो एक माँ है। कुछ गलतियां सुधारती हैं, कभी गृह कार्य में दक्ष बनाती हैं, कुछ गलतियां सुधारती हैं, कभी कुछ गलतियां नजरअंदाज करती हैं, कभी गृह कार्य में दक्ष बनाती हैं, कभी जीवन के कटु सत्य को समझाती हैं।
कभी डांटती हैं तो कभी प्यार भी करती हैं, कभी डांटती हैं तो कभी प्यार भी करती हैं। लोगों के आक्षेपों से डरती हैं, लोगों के आक्षेपों से डरती हैं। खुश नसीब है वो जिनकी वो माँ है, खुश वाह। नसीब है जिनकी माँ है, क्योंकि वो भी तो एक माँ है। तुम घर बार छोड़ आई हो, तुम घर बार छोड़ आई हो, तो उनका लड़का भी तो घर छोड़ बाहर नौकरी हेतु आया है, यह जाने को तैयार है। तुम्हें वो ज्ञान का चक्षु प्रदान कर, वो तुम्हें ज्ञान का चक्षु प्रदान कर करती आगाह है। थोड़ा प्यार, थोड़ा दुलार, थोड़ी समझदारी तो उनकी दरकरार है। थोड़ा प्यार, थोड़ा दुलार, थोड़ी समझदारी तो उनकी दरकरार है। खुश नसीब है वो जिनकी माँ है, खुश नसीब है वो जिनकी माँ है, क्योंकि वो भी तो एक माँ है। मत भूलो तुम भी गुजरोगे इसी दौर से, मत भूलो तुम भी गुजरोगे इस दौर से। याद करोगे तब इसी सुहाने वक्त को, रह रह कर सताएंगी बातें यहीं। पकड़ नहीं पाओगे इन लम्हों को, पकड़ नहीं पाओगे इन्हीं लम्हों को, कसक सी बाकी रह जाएगी। पाषाणवत मूक सी खड़ी रह जाओगी, पाषाणवत मूक सी खड़ी रह जाओगी। भूल मत सरोज, अभी भी संभल जा, अभी भी संभल जा। खुश नसीब है वो जिनकी माँ है, खुश नसीब है वो जिनकी माँ है, क्योंकि वो भी तो एक माँ है, क्योंकि वो भी तो एक माँ है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया सरोज जी, बहुत अच्छे। थैंक यू सर, बहुत अच्छी कविता, बहुत बढ़िया। लेकिन अभी ये सोच अगर सबकी हो जाए ना, तो दुनिया इतनी सुखी हो जाए और वृद्ध आश्रम में लोगों को ना जाना पड़े। सही बात है। मुझे ये महसूस हो रहा है कि निगम साहब को ये महसूस हो रहा होगा कि ये तो सारे दर्शन और चिंतन वाले लोग हैं। तो गणेश बिल्कुल बिल्कुल, पहली बार मिलके बड़े अच्छी मुलाकात हुई सबसे आज, बहुत ही अच्छे सुनने में। हमारे यहाँ लगभग सारे व्यक्ति जीवन दर्शन वाले मिलेंगे आपको लगभग। आज की सुबह पवित्र हो गई। इतने साल का अनुभव यही सिखा रहा है, और क्या करें। बिल्कुल बिल्कुल, सारे सीनियर सिटीजन है ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मोहिनी सी मुस्कान लिए हुए जो बैठी हैं हमारी मोहिनी सचदेवा जी, बहुत प्यारी है। बिल्कुल उनका बहुत बहुत धन्यवाद और सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमारा भी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार और जी। मैं वो ज्ञान की बातें ना करके कुछ और पे आती हूँ, और थोड़ा चेंज करते हैं। साजन और मैं। वाह, बहुत अच्छे। तेरी जुदाई एक पल भी सही ना जाए, तेरी जुदाई एक पल भी सही ना जाए। ना देखूं तुझे तो मेरे दिल को चैन ना आए, ना देखूं तुझे तो मेरे दिल को चैन ना आए। जब से तू मेरे जीवन में है आया, तेरे सिवाय मुझको कोई और ना भाया। रोशन कर दी तूने मेरी दुनिया, रोशन कर दी तूने मेरी दुनिया। बिन तेरे जीवन में छा जाए अंधेरा, बिन तेरे जीवन में छा जाए अंधेरा। शायद वो है साजन तेरा, ना 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 मोबाइल है मेरा। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। जब से देखा मैंने तुझको, दिल मेरा तुझ पर। मुकरी हो गई, क्या मुकरी स्टाइल में आपने सुनाया। हालांकि मैं सोच रहा था कि जीवन दर्शन की बात कह रही है कि नहीं करूंगी, लेकिन बात तो कृष्ण की कर रही है। आज का दर्शन मोबाइल ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जब से देखा मैंने तुझको, दिल मेरा तुझ पर आया है। जब से देखा मैंने तुझको, दिल मेरा तुझ पर आया है। मेरे दिल के अरमानों ने चाहत का दीपक जलाया है। जी चाहता है करवा चौथ से पहले तुझको गले लगा लूं मैं, जी चाहता है करवा चौथ से पहले तुझको गले लगा लूं मैं। मेरा मन न जाने क्यों तुझ पर है अड़ा, मेरा मन न जाने क्यों तुझ पर है अड़ा। शायद वो है साजन तेरा, ना 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 नेकलेस हीरो से जड़ा, ना 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 नेकलेस हीरो से जड़ा। बहुत बढ़िया भाई, वाह, बिल्कुल नई कविता। क्या धन्यवाद। मोबाइल से भी बढ़कर जो मुझको प्यारा, मोबाइल से भी बढ़कर जो मुझको प्यारा। जिसके नाम कर दिया मैंने जीवन सारा। हीरे से चमक है जिसकी ज्यादा, जिसके साथ चलने का किया है मैंने वादा, जिसके संग चलने का किया है मैंने वादा।
जिस संग जन्म जन्म का रिश्ता गहरा, जिस संग जन्म जन्म का रिश्ता गहरा, शायद वो है साजन तेरा, हाँ 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 वो है साजन मेरा, हाँ 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 वो है साजन मेरा। चलिए मान लिया बाद में आपने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया। आखिर में साजन पे पहुंच ही गए ना। तो ये कहते हैं साजन को बोलना, मोहिनी जी साजन को बोलना, आपने मौसम बदल दिया, आपने मौसम बदल दिया। धन्यवाद जी। पार्टी के लिए तैयार रहे, भाई साहब को बोल देना। हाँ जी हम तैयार हैं, आप जब भी आओ। हमारे वरिष्ठ साहित्यकार इस बात का अनुभव करेंगे कि कहे मुकरी जो विदा है छंद लिखने की, उसका एक नया स्वरूप हमने आज देखा, और वो स्वरूप भी कितना लुभावना है। 5 बार मुकर जाने के बाद अंत में आप नहीं मुकरते, मान ही जाते। एक विशिष्ट स्थिति में आप कविता को एक नया आयाम देते हैं। सचमुच ये ना मुकरी से ही मैं इंस्पायर्ड थी, मतलब मैं उसी से ही करके ले गया था। बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि आपने एक नई विधा बना दी है, तो बहुत अच्छी बात है। आपने जो उसको मान लिया है, ये कविता को एक नया आयाम देना और उस पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ जाना, ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छा गुण है। तो आप ऐसी रचनाएं और भी करें, बहुत अच्छी लगी मुझे जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी हमारे इस कार्यक्रम को फेसबुक लाइव पर बाद में देखेंगे तो उनको भी मुझे लगता है बहुत अच्छी लगेगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हमारा नजर जा रही है कमलेश गेरा जी की तरफ। कमलेश गेरा जी, अपना वीडियो भी ऑन करें, और आपको ऑडियो ऑन करने के लिए रिक्वेस्ट चली गई है जी। नमस्कार सर, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, स्वागत। मेरी एक छोटी सी कविता है। थोड़े दिन पहले मैं 25 सेक्टर जा रही थी गेरा साहब के साथ, तो किसी के घर पहुंचना था, तो थोड़े 10 मिनट थे, तो मैंने सामने मंदिर देखा, तो गेरा जी कहते हैं कि यहाँ मंदिर में पहले माथा टेकते हैं फिर चलते हैं। तो घर में आने के बाद मैंने 2-3 साल के बाद गए, जैसे चल रहा था, तो घर में आने के बाद मैंने अपने कुछ भाव लिखे हैं, वो मैं सुना रही हूँ। दोस्तों और रिश्तेदारों से तो रोज मिलते हैं, दोस्तों और रिश्तेदारों से तो रोज मिलते हैं, आज भगवान से मिलने का मन किया, आज भगवान से मिलने का मन किया। मंदिर जाने से पहले घबराई, मंदिर जाने से पहले घबराई, कहीं भगवान ये ना कहे 2 साल बाद है आई, कहीं भगवान ये ना कहे 2 साल बाद है आई। धीरे से मंदिर की सीढ़ियां चढ़ी, धीरे से मंदिर की सीढ़ियां चढ़ी, हाथ जोड़ मूर्ति के सामने जा हुई खड़ी, हाथ जोड़ मूर्ति के सामने जा हुई खड़ी। प्रतीत हुआ मूर्ति मुझे देख रही है, प्रतीत हुआ मूर्ति मुझे देख रही है, जैसे कुछ पूछ रही है, जैसे कुछ पूछ रही है। बड़ी मुश्किल से आंखें मिलाई, बड़ी मुश्किल से आंखें मिलाई, आंखों ने भी अश्रुधारा बहाई, आंखों ने भी अश्रुधारा बहाई। खड़े खड़े अंतर मन से आवाज आई, खड़े खड़े अंतर मन से आवाज आई, मैं तो हर वक्त तुम्हारे साथ था, मैं तो हर वक्त तुम्हारे साथ था, तुम मंदिर में मुझसे क्यों मिलने आई, मैं तो हर वक्त तुम्हारे साथ था, तुम मंदिर में मुझसे क्यों मिलने आई। बात समझ में आई, बात समझ में आई, हर अच्छे काम में, हर अच्छे काम में प्रभु है सहाय, हर अच्छे काम में प्रभु है सहाय। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। और मैं उम्मीद करता हूं कि गेरा साहब आसपास हैं। गेरा साहब आज थोड़े से बिजी हैं सर। अच्छा, तो जब वो बिजी नहीं होंगे थोड़ी देर में वो आ जाएंगे, उनको बुला लीजिएगा, एक कविता उनसे सुन लेंगे। और हम अभी आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं हमारी बहुत आदरणीय सुदेश मोदगिल नूर जी के पास। सुदेश मोदगिल नूर जी आए और कृपया रचना पाठ करें। स्वागत। नमस्कार जी सबको, मेरी बहुत प्यार भरी नमस्कार। एंड जो छोटे हैं उनके लिए गॉड ब्लेस यू, जो बड़े हैं उनको प्रणाम। नमस्कार। तो आज तो मेरे ख्याल जो वातावरण है वो तो भक्तिमय ही है वैसे, क्योंकि हम लोग सभी सीनियर सिटीजन हैं, और सीनियर सिटीजन तो नेचुरली अल्टीमेटली इस उम्र में भगवान की ओर झुके हुए होते हैं।
और चांस की बात है कि मैं तो केवल सूफी कलाम ही लिखती हूँ, इसलिए वही सूफी कलाम ही आपके सामने पेश करूंगी। स्वागत है। स्वागत है। तो गजल से पहले एक शेर है, क्योंकि तो जब परमात्मा की पनाहों में हमारा दिल आ जाता है ना, तो जिंदगी कुछ बदल जाती है। तो लीजिए, मुलाजा फरमाएं। जब से तेरी पनाहों में दिल आ गया, जब से तेरी पनाहों में दिल आ गया, जिंदगी का मजा हमें आने लगा। जब से तेरी पनाहों में दिल आ गया, जिंदगी का मजा हमें आने लगा। मिली हमको मुसर्रत बेइंतहा, मिली हमको मुसर्रत बेइंतहा, नशा आंखों में भक्ति का छाने लगा, नशा आंखों में भक्ति का छाने लगा। तो लीजिए, गजल मुलाजा फरमाएं जी कि अगर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा हो। लीजिए सुनिए। काश हमको भी अपने दिल पे अब थोड़ा सा इख्तियार हो जाए, काश हमको भी अपने दिल पे अब थोड़ा सा इख्तियार हो जाए। जब भी चाहे झुकाए हम गर्दन और उनका दीदार हो जाए। काश हमको भी अपने दिल पे अब। लीजिए, शेर मुलाजा फरमाएं। इरशाद। मुद्दतों हमने दिल को पाला है, मुद्दतों हमने दिल को पाला है, रख के अपने जिगर के पहलू में, रख के अपने जिगर के पहलू में। ये हमारा कभी हुआ ही नहीं, ये हमारा कभी हुआ ही नहीं, कैसे हमें इससे प्यार हो जाए। ये हमारा कभी हुआ ही नहीं, कैसे हमें दिल से प्यार हो जाए। काश हमको भी अपने दिल पे अब थोड़ा सा इख्तियार हो जाए। हमने दिल को बड़ा समझाया है, हमने दिल को बड़ा समझाया है, धड़कनों की इबादत करता जा, धड़कनों की इबादत करता जा, शायद इन धड़कनों में ही उनकी धड़कनों का शुमार हो जाए। काश हमको भी अपने दिल पे अब थोड़ा सा इख्तियार हो जाए। बस में दिल उनके लिए सजता है, बस में दिल उनके लिए सजता है, साजे दिल उनके लिए बजता है, साजे दिल उनके लिए बजता है। दिल की राहों पे गर वो मिल जाए, दिल की राहों पे गर वो मिल जाए, वादिये दिल बहार हो जाए। दिल की राहों पे गर वो मिल जाए, वादिये दिल बहार हो जाए। काश हमको भी अपने दिल पे अब थोड़ा सा इख्तियार हो जाए।
मक्ता हाजिर है। इरशाद। है बड़ा बेवफा ये दिल मेरा, है बड़ा बेवफा ये दिल मेरा, बात मेरी तो ये सुनता ही नहीं, बात मेरी तो ये सुनता ही नहीं, नूर ये धड़के बस प्रभु की खातिर, नूर ये धड़के बस तेरी खातिर, या खुदा वस्ले यार हो जाए, या खुदा वस्ले यार हो जाए, काश हमको भी अपने दिल पे अब थोड़ा सा इख्तियार हो जाए, जब चाहे झुकाए हम गर्दन और उनका दीदार हो जाए, और उनका दीदार हो जाए, और प्रभु का दीदार हो जाए। शुक्रिया बहुत बहुत। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, क्या बात। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सचमुच आप उनके दीदार अक्सर करती रहती हैं, ये मुझे मालूम है। और परमात्मा का दीदार होता रहे, हमेशा होता रहे, इसी बात की मनोकामना हर कोई रखता भी है। और अब हम आगे बढ़ते हुए रेणु अब्बी जी को आमंत्रित कर रहे हैं, सादर आमंत्रित करेंगे, और प्रतिभा माही जी तैयार रहेंगी। और मैं एक अनुरोध निगम साहब से करना चाह रहा था कि हमने पता नहीं क्यों मान लिया था कि भाई जब भी राजेंद्र निगम राज जी के दर्शन होंगे, इंदु जी के दर्शन फ्री मिलेंगे। तो मेरा अनुरोध रहेगा, अगर आसपास हो तो बीच में जब भी समय मिले एक कविता वो भी आके पढ़ें। मुझे एक्चुअली क्या था, पूर्व सूचना नहीं थी ना कितने लोग शामिल होंगे, कौन होगा, उनका होना नहीं होना, इसलिए कोई निश्चित नहीं था। अभी भी समय है, तो जरा समय अभी एक्चुअली हम लोग आज बताया था आपको, वाजपेयी जी वहाँ दिल्ली जा रहे हैं। अच्छा, तो वो कुछ तैयारी में लगी, कुछ लेके जाना वहाँ पर, तो उस तैयारी में लगी हुई है। चलो ठीक है, तो हमारे पास 3-4 लोग ही और हैं अभी, बस हम ज्यादा समय नहीं लिया करते, हमारी आदत है, तो हम समय से शुरू करते हैं और बहुत समय से खत्म करते हैं। रेणु अब्बी जी, स्वागत है आपका जी। धन्यवाद आदरणीय राजेंद्र निगम जी और आदरणीय गणेश जी का बहुत बहुत अभिनंदन, और इस मंच का अभिनंदन। मैं अपनी रचना प्रस्तुत करने जा रही, जो अभी हाल ही में मेरे दिमाग में आया। एक कुछ पंक्तियों को देख, स्वागत। सुधारी जा सकती हैं गलतियां, सुधारी जा सकती हैं गलतियां, सुधारी जा सकती हैं गलत फहमियां, गलत सोच को सुधारा नहीं जा सकता। क्या बात। क्योंकि हर इंसान अपनी ही सोच रखता है, क्योंकि हर इंसान अपनी ही सोच रखता है, अपनी ही जिंदगी में बस अपना ही होश रखता है, जिसे वह खुद ही बदल सकता है, जिसे वह खुद ही बदल सकता है, कोई दूसरा बदल नहीं सकता, कोई दूसरा बदल नहीं सकता। जिंदगी में जो पल गुजर जाते कभी वापस नहीं आते, जिंदगी में जो पल गुजर जाते कभी वापस नहीं आते, जो लोग हमसे बिछड़ जाते वो भी वापस नहीं आते, केवल याद आती। बदलना है तो अपनी जिद की और सोच को बदल, बदलना है तो अपनी जिद में की गई सोच को बदल। समय के साथ गलतियां, गलत फहमियां समझ आती हैं, समय के साथ गलतियां, गलत फहमियां समझ आती हैं। अपनी हीनता के कारण, अपनी हीनता के कारण क्षमा मांगने से घबराते हैं, प्यार और विश्वास से हर राह सफल हो जाते हैं। थाम लो, थाम लो,
रोक लो गले लगा लो उन रिश्तों को, थाम लो रोक लो गले लगा लो उन रिश्तों को। बीती बातों से लिपट कर कुछ नहीं मिलता है, बीती बातों से लिपट कर कुछ नहीं मिलता है। माना चुभती बातों से तीर चुभन से ज्यादा दर्द होती है। माना चुभती बातों से तीर चुभन से ज्यादा दर्द होती है। दर्द सहकर भी कुछ रिश्तों को सामंजस्य होता है, दर्द सहकर भी कुछ रिश्तों में सामंजस्य होता है। इन्हीं खूबसूरत सोच के सहारे, इन्हीं खूबसूरत सोच के सहारे इंसान का जीवन का सफर चलता है। इसी सोच के सहारे इंसान के जीवन का सफर चलता है, इंसान के जीवन का सफर चलता है। धन्यवाद। मैं यही कहना चाहती हूँ, किसी के लिए एक ही सोच लेकर चलते न रहिए, अपनी सोच को बदलिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। धन्यवाद धन्यवाद। कोशिश की है मैंने अपने विचारों को प्रस्तुत करने की। रेणु अभी जी, बहुत अच्छी रचना आपने कही, आपने विचार अच्छे से प्रस्तुत किए, लिखे, बहुत बढ़िया। और अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं स्वागत करता हूं प्रतिभा माई जी का। प्रतिभा माई जी आए और अपना रचना पाठ करें। स्वागत है। जी सभी को नमस्कार। और हमारे जो अतिथि जी हैं राजेंद्र निगम जी, उनका स्वागत है और उनको बहुत बहुत नमस्कार नमन करती हूँ। और हमारे भी जो भी वरिष्ठ कलमकार हैं सभी को मेरा नमस्कार। और कुछ पंक्तियां देना चाहूंगी शुरू में। लिखने को पैगाम अभी तो बाकी है, लिखने को पैगाम अभी तो बाकी है, खुशियों के कुछ जाम अभी तो बाकी हैं। आज पथिक एक मोड़ पे आकर ठिठक गया, आज पथिक एक मोड़ पे आकर ठिठक गया, खिलने को गुलफाम अभी तो बाकी हैं, खिलने को गुलफाम अभी तो बाकी हैं। और चार पंक्तियां देकर फिर मैं गजल शुरू करती हूँ अपनी। स्वागत। मौत का खेल जिस दिन नजर आएगा, मौत का खेल जिस दिन नजर आएगा, सर के ऊपर से पानी उतर जाएगा। मौत का खेल जिस दिन नजर आएगा, सर के ऊपर से पानी उतर जाएगा। वक्त रहे तू खुद को बंदे जान भी ले, वक्त रहे तू खुद को बंदे जान भी ले, वरना फिर बैठा पीछे पछताएगा, वरना फिर बैठा पीछे पछताएगा। शुक्रिया। और अब आपके समक्ष अपनी एक गजल प्रस्तुत करना चाहूंगी। आज गला थोड़ा सा खराब हो रहा है। दियों को जलाकर अंधेरा मिटाना, दियों को जलाकर अंधेरा मिटाना, तू चुन चुन के खुशियां चमन ये सजाना। अपने सभी भाइयों को एक संदेश देना चाहती हूँ। दियों को जलाकर अंधेरा मिटाना, तू चुन चुन के खुशियां चमन ये सजाना, बरसती रहे मेहर रब की सदा ही, बरसती रहे मेहर रब की सदाई, दिलों में मोहब्बत की शम्मा जलाना, दिलों में मोहब्बत की शम्मा जलाना, दियों को जलाकर अंधेरा मिटाना। गरीबों की कुटिया रहे अब न सूनी, गरीबों की कुटिया रहे अब न सूनी, गरीबों की कुटिया रहे अब न सूनी, तू लक्ष्मी से उनका भी परिचय कराना,
तू लक्ष्मी से उनका भी परिचय कराना, दियों को जलाकर अंधेरा मिटाना। डगर में कोई जब मिले तुझको भूखा, डगर में कोई जब मिले तुझको भूखा, डगर में कोई जब मिले तुझको भूखा, तू भोजन करा कर सुधारस पिलाना, दियों को जलाकर अंधेरा मिटाना, दियों को जलाकर अंधेरा मिटाना। दुआओं से भरता रहे तेरा दामन, दुआओं से भरता रहे तेरा दामन, हंसी उन पलों को तू हर पल चुराना, हंसी उन पलों को तू हर पल चुराना, दियों को जलाकर अंधेरा मिटाना। ये पितुमात ही तो खुदा की है मूरत, ये पितुमात ही तो खुदा की है मूरत, ये पितुमात ही तो खुदा की है मूरत, संजो कर हिया में मोहब्बत लुटाना, संजो कर हिया में मोहब्बत लुटाना, दियों को जलाकर अंधेरा मिटाना। तुम और मकता है, तू माही का पुत्र बना आज माही, माही खुदा को भी कहते हैं। तू माही का पुत्र बना आज माही, तू माही का पुत्र बना आज माही, चलो अब चले हम हुनर है सिखाना, चलो अब चले हम हुनर है सिखाना, दियों को जलाकर अंधेरा मिटाना, तू चुन चुन के खुशियाँ चमन ये सजाना, दियों को जलाकर अंधेरा मिटाना। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वाह जी शुक्रिया। बहुत बढ़िया। मुझे थोड़ा सा गर्व होता है कि हमारे सारे मित्र जो हैं पंचकुला चंडीगढ़ वाले, वही दर्शन शास्त्र वाले और भगवान की आराधना करने वाले हैं। तो बार बार मेरा मन वही करता है कि अच्छी बात है, हम सब लोग अच्छे उसी तरह के भावों को लेकर इकट्ठे चल रहे हैं। बहुत स्वागत करते हैं अचला डिंगले जी का। अचला डिंगले जी अपना रचना पाठ करें, स्वागत है। आवाज आ रही है सर? हाँ जी आ रही है, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। अच्छा जी, ओके जी, ओके। हाँ जी, आज मेरा विषय है विश्व परिवार दिवस। स्वागत। हाँ जी, विश्व परिवार दिवस। परिवार है जीवन की आधारशिला, परिवार है जीवन की आधारशिला, परिवार है जीने की अभिलाषा, परिवार है ईश्वर का वरदान, परिवार है ईश्वर का वरदान, सहकारिता का प्रमाण है, संस्कारों की पाठशाला है, संस्कारों की पाठशाला, हृदय को उल्लसित करने वाली कार्यशाला। परिवार में हर सदस्य का अपना स्थान, परिवार में हर सदस्य का अपना स्थान, देने की जरूरत नहीं प्रमाण। परिवार प्यार का दूसरा नाम, परिवार प्यार का दूसरा नाम, सब एक दूसरे का करते सम्मान। तो जब रात को जब इकट्ठे खाना खाते तो माँ की बनी रोटी की सराहना करते नहीं थकते। जब बाबा हमारी गलती पर हमें डांट लगाते, झट अपनी गलती को स्वीकार करते। जब हम भाई बहन की मीठी झोंक होती,
जब हम भाई बहन की मीठी झोंक होते तो माँ बाबा मंद मंद मुस्काते। कब बच्चे पढ़ लिख बड़े हो गए, कब बच्चे पढ़ लिख बड़े हो गए, शादी कर नौकरी पर बाहर चले गए। पर चाहे हैं दूर पर मन से नहीं दूर। दिल जब उदास होता तो वीडियो कॉलिंग से मन बहल जाता। दिल जब भी उदास होता तो वीडियो कॉलिंग से मन बहल जाता। अगर प्रेम प्यार है तो बच्चे नहीं दूर, अगर प्रेम प्यार है तो बच्चे नहीं दूर। सुख दुख में झट आते जरूर, सुख दुख में झट आ जाते जरूर। ये जीवन की है रीत पर, ये है जीवन की रीत पर, प्यार और विश्वास से बंधी रहे ये प्रीत। ईश्वर उनका परिवार रखे खुशहाल, विश्व के समस्त परिवारों में आ जाए खुशियों का मधुमास। बहुत बहुत थैंक यू जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत बढ़िया परिवार की भूमिका, परिवार का किस तरह से थैंक यू सर। बदलते परिवेश में कैसे परिवार हो गए हैं और किस तरह का कम्युनिकेशन चल रहा है, उसके ऊपर आपने बहुत अच्छी कविता पढ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे लगभग सभी की कविताएं बहुत अच्छी लग रही हैं। और अब हम बढ़ते हैं आगे, और हमारे मुख्य अतिथि जो आज वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं राजेंद्र निगम राज जी, जो पहली बार हमारी इस पंचकुला की गोष्ठी में आए हैं, उनका स्वागत करते हुए उनसे अनुरोध करते हैं कि वो हमें अपनी कविताएं सुनाएं, आनंदित करें। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गणेश दत्त जी। महामारी को नमन करता हूँ। स्वागत आपका, स्वागत। वैसे तो इतवार की जो सुबह होती हैं बहुत ही आलस भरी होती हैं, लेकिन आज आपने सुबह बिल्कुल पवित्र कर दी है। एक से एक शानदार रचनाएं सुनने को मिली, भक्ति से भरपूर, दर्शन से भरपूर और चुटीली भी, हंसाती हुई भी। बहुत ही आनंद का माहौल आपने बना दिया सुबह। आशा है दोबारा जल्दी इसे किसी माहौल में मुलाकात होगी। जी जी। तो पहले मैं 4 विषय दे रहा हूं कि हम जो साहित्यकार हैं वो क्या चाहते हैं। कि मैं मुकद्दर आजमाना चाहता हूँ, हर अंधेरे को मिटाना चाहता हूँ। कि मैं मुकद्दर आजमाना चाहता हूँ, हर अंधेरे को मिटाना चाहता हूँ। और चांद तेरी चांदनी धुंधली बहुत है, कि चांद तेरी चांदनी धुंधली बहुत है, रात में सूरज उगाना चाहता हूँ। क्या बात है, रात बहुत में बढ़िया, सूरज उगाना चाहता हूँ। बहुत सभी साहित्यकार यही कोशिश कर रहे हैं, और साहित्यकारों की ही जरूरत है दुनिया में। तो उसके लिए 50 और देख लीजिएगा कि आज सूरज ने फिर से पुकारा मुझे, आज सूरज ने फिर से पुकारा मुझे, और चांद खुद कह रहा है सितारा मुझे। कि आज सूरज ने फिर से पुकारा मुझे, चांद खुद कह रहा है सितारा मुझे, और गिर रहा हूं मुझे आके थामो जरा। कि गिर रहा हूं मुझे आके थामो जरा, आसमां कर रहा है इशारा मुझे। कि गिर रहा हूं मुझे आके थामो जरा, आसमां कर रहा इशारा मुझे। ये इशारा जो है साहित्यकारों, बिल्कुल ये साहित्यकारों को इशारा है कि दुनिया को बचाओ, दुनिया जिस तरफ जा रही है साहित्यकार ही बचा सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ एक गीत ये प्रस्तुत कर रहा हूँ। कि हम सोचते हैं कि हमारा कद छोटा रह गया है, हम सांवले रह गए, हमारा रंग गोरा नहीं, हमें अंग्रेजी नहीं आती, बहुत सी हीन भावनाएं हमारे अंदर है। हम इन सबको भूल जाएं। हम जो है भगवान ने बनाया है, मैं बहुत अच्छा बनाया है। बिल्कुल। तो टूटी पतवारों से नैया पार लगाएंगे, कि टूटी पतवारों से नैया पार लगाएंगे, अपनी कमजोरी को हम हथियार बनाएंगे। बहुत अच्छा। अपनी कमजोरी को हम हथियार बनाएंगे। छंद देखिएगा। कि गिरे हुए को सदा उठाना जिम्मेदारी है, गिरे हुए को सदा उठाना जिम्मेदारी है, भूखे को रोटी देने में जीत हमारी है।
तो ऐसे हर एक पल को हम, ऐसे हर एक पल को हम त्योहार बनाएंगे। क्या बात है, बहुत अच्छा। अपनी कमजोरी को हम हथियार बनाएंगे। और अगर हम एक रहेंगे तो राहों के कांटों को मिलजुल कर हम चुन लेंगे। कि राहों के कांटों को मिलजुल कर हम चुन लेंगे। मंजिल के ताने बाने को हंसकर बुन लेंगे। तो धीरज को इस जीवन का, धीरज को इस जीवन का आधार बनाएंगे। अपनी कमजोरी को हम हथियार बनाएंगे। और आजकल जो नए बच्चे निराश होकर जीवन से खुदकुशी कर ले रहे हैं जी, तो नहीं खुदकुशी या तनाव या डरने की बातें, कि नहीं खुदकुशी या तनाव या डरने की बातें, हिम्मत रखें तो आएंगी उजियारी रातें। तो दिन में देखे सपनों को, कि दिन में देखे सपनों को साकार कराएंगे। अपनी कमजोरी को हम हथियार बनाएंगे। और अंतिम क्षण, कि जिनको पढ़कर हर एक गम को भूले ये दुनिया, कि जिनको पढ़कर हर एक गम को भूले ये दुनिया, और मोहब्बत के झूले में झूले ये दुनिया। तो गीतों गजलों का ऐसा, गीतों गजलों का ऐसा संसार बसाएंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कमजोरी को हम हथियार बनाएंगे। टूटी पतवारों से दरिया, टूटी पतवारों से नैया पार लगाएंगे। बहुत खूब। कमजोरी को हम हथियार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गीत। बहुत खूब, मुख्य अतिथि होने के नाते आज हमारी गोष्ठी के बारे में आप कुछ कहना चाहें तो उसके लिए भी स्वागत है। भाई गोष्ठी के बारे में तो मतलब ये कहना चाहेंगे कि एक तो आपने हीरे चुन के रखे हैं। हम लोग अधिकतर गोष्ठियों में 25-30 लोग होते हैं, उसमें शायद 4 या 5 लोगों की कविता सुनने लायक होती है। लेकिन आपने जो हीरे छाटे हैं इसमें ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि एक एक कविता सबसे और सुन ली जाए। समय के अभाव है, मतलब इतने बढ़िया मतलब सुबह इतनी अच्छी कर दी हमारी आज कि क्या कहे, इसके लिए कोई शब्द नहीं है। और आगे कभी कुछ में मुख्य अतिथि ना सही ऐसे कोई जुड़ना चाहेंगे दर्शक की तरह, श्रोता की तरह, बहुत आनंद आएगा। जरूर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं आमतौर पे कोशिश करता हूं कि बहुत ज्यादा लोग ना रखे जाएं, 11 हीरे रखे जाएं अपने पास। बहुत बढ़िया। और 11 हीरों को रखने की कोशिश करता हूं, और सारे हीरे होते हैं, उनकी चमक बहुत दिनों तक याद रहे। अगली कविता के लिए एक बार फिर से दोबारा जुड़ने वाली बात हो जाती है, तो अवश्य जुड़िएगा हमारे साथ, अवश्य। अभी गणेश जी भी बहुत अच्छा सुनाते हैं, प्लीज उनसे भी हम सुनना चाहेंगे। आप तो अपने कर्तव्य का निर्वाह करने हेतु मैं भी एक कविता। हाँ, बिना आपके तो गोष्ठी पूरी नहीं हुई हमारी आज की। तो मेरा आज वैसे मन, हालांकि हमारे मित्रों ने मेरी कविताएं अक्सर सुनी होती हैं अलग अलग उस तरह से, लेकिन विषय नहीं, हमने नहीं सुनी हुई। नहीं, हमें अच्छा लगता है। और वैसे भी मैं आज बड़ी पुरातन अपनी कविता होली सुनाने वाला हूँ, क्योंकि मन कर रहा है, इतनी ज्यादा गर्मी है, यूं लग रहा है नहाने का मन कर रहा है। और इसको आध्यात्मिक भाव से देखें तो जो विकारों की गर्मी है, जैसे अक्सर कहा जाता है ना, लड़ाई दुश्मनी में तेरी गर्मी निकाल दूंगा, यानी तेरा क्रोध, ये तेरा सब निकाल दूंगा, यानी विकारों की जो गर्मी है, बिल्कुल। उसके लिए होली के पवित्र जल में नहाना और गुलाब के फूलों के बने हुए रंगों को लगाना बहुत जरूरी है। तो हमारी होली, सभी को जिन्होंने सुनी है उनको मालूम है कि पानी वाली होली नहीं है, मन की होली है। तो आइए फिर से खेलते हैं अपनी मन की होली। आओ खेलें मन की होली, दिल की खेलें होली, तन से खेल चुके बहु तेरे, मन की खेलें होली। आओ खेलें मन की होली, दिल की खेलें होली। बहुत बढ़िया।
होलिका दहन में अवगुण अपने भस्म करें हम सारे। होलिका दहन में अवगुण अपने भस्म करें हम सारे। कोई अवगुण इस तन में फिर कभी न पांव पसारे। दहन करें पांचों विकारों का जरा न बचने पाए। परखें इनको पवित्र मन से धूल न जमने पाए। आओ खेलें मन की होली, दिल की खेलें होली। बहुत बढ़िया। सच्चा बनना अच्छा बनना सबको ही भाता है। पर अक्सर कहा जाता कि कैसे बने, मंत्र ले लीजिए। सच्चा बनना अच्छा बनना सबको ही भाता है। मीठी बातें शुभ कामना बड़ा सही नाता है। बहुत बढ़िया। कलयुग खत्म होने पर ही तो सतयुग फिर आता है। खुशी मनाने का मौसम हो मन को ये भाता है। आओ खेलें मन की होली, दिल की खेलें होली। बहुत बढ़िया। भरा गुणों से जब मानव हो देव तभी कहलाए। शुभ भावना सबको देकर वही बदले में पाए। खुद को बदल औरों को बदलें ऐसा कुछ कर जाएं। और करेंगे हमें देख कर दीप से दीप जलाएं। और करेंगे हमें देख कर दीप से दीप जलाएं। आओ खेलें मन की होली, दिल की खेलें होली। रंग से खेल चुके बहु तेरे मन की खेलें होली। अंतिम पंक्तियां इस प्रकार हैं। विकार मिटा कर गुण अपनाएं, बना ले ऐसी टोली। मेरी टोली में शामिल हो गए हैं ना आप लोग। विकार मिटा कर गुण अपनाएं, बना ले ऐसी टोली। होली में जो होली सो होली अब बन जाए होली। स्वपरिवर्तन कर होले होले विश्व बदल हम जोली। मन के सुंदर भावों से अब जग बन जाए होली। करके योग सुबह शाम को स्वस्थ रहें हम जोली। आओ खेलें मन की होली, दिल की खेलें होली। हर पहलू को छू दिया। हमने नहीं सुनी थी पहले। पहली बार सुनी होली आपकी, बहुत बढ़िया। चलो ये होली ये मन की होली बार बार सुनने लायक है। सही बात है। नहीं, सही बात है। ऐसी होली जिसने सुनी है उसको भी अच्छी लगती है, जिसने नहीं सुनी उसके लिए तो आनंददायक है ही है। इसी होली के, इसी पवित्र रहने के अच्छे भावों के साथ हम आज के इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं।